नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री पहुंचे देवघर एयरपोर्ट, लिया निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा, कहा नवंबर से शुरू हो जाएगी विमान सेवा। कपिल मठ के सामने सड़क पर बहता नाले का गंदा पानी, खोल रहा है नगर परिषद की साफ सफाई का पोल। सड़कों की बदहाल स्थिति से परेशान युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल भूख हड़ताल पर। देवघर के बसमत्ता गांव के लोग नाले के गंदे पानी में चलने को मजबूर। समाज सेवी अयूब अंसारी की पहल पर लगा ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों में हर्ष का माहौल। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के अवसर पर हुआ वेबिनार का आयोजन। जन वितरण प्रणाली के वितरक सिराज अंसारी पर अनाज नहीं देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। तिरसा के ग्रामीणों ने की पुलिया निर्माण की मांग। हटिया रोड में लगा जर्जर टेलीफोन खंभा दे सकता है किसी दुर्घटना को अंजाम। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लेने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आला अधिकारियों के साथ आज देवघर पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे सहित कई आला अधिकारियों ने किया। इसके बाद उड्डयन मंत्री ने एयरपोर्ट में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि आने वाले नवंबर माह से देवघर से कुछ उड़ानें प्रारंभ कर दी जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि यह बातें दिल्ली में जाने के बाद और भी स्पष्ट हो जाएंगी कि उड़ानें कब से और कहां के लिए प्रारंभ होगी। ज्ञात हो कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास से आज देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है और जल्द ही यह सब पूर्ण होने वाला है। हम किसी एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करते हैं तो ज़रूरी होता है कि जो लोग पिलग्रिम्स आते हैं या बिजनेस के लिए लोग आते हैं तो हवाई अड्डे के आसपास एक कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे एयरोसिटी हुआ। तो मुझे ये अभी जानकारी मिली कि बहुत वर्ष पहले एक प्रपोज़ल आया था, तो अभी ये है हमारा ये जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार का 51 और 49%। तो मैंने अध्यक्ष जी को ये कहा कि वो पुराना प्रपोजल निकालें एयरोसिटी का, उसको देखें, उसको कितना ट्वीक करना होगा, क्या करना होगा, पर ये ज़रूरी है कि हम उसको भी आगे बढ़ाएं साथ साथ। मधुपुर का प्रसिद्ध धार्मिक आस्था का केंद्र कपिल मठ, जिसे मधुपुर के साथ साथ बंगाल और कई राज्यों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इन दिनों कपिल मठ के पास सड़क पर नाले का गंदा पानी बहने से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विभागीय उदासीनता के कारण कपिल मठ से चंद कदम पहले पूरी सड़क पर बहता हुआ यह नाले का गंदा पानी नगर परिषद की साफ सफाई का पोल खोल रहा है। आपको हम बता दें कि यह उसी नगर परिषद के क्षेत्र का वार्ड है जिसे सरकार के द्वारा स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ मुख्य बात यह है कि जब कपिल मठ में वार्षिक समारोह का आयोजन होता है तो मधुपुर के जनप्रतिनिधि, वीवीआईपी लोग, विभिन्न संगठनों के समाजकर्मी यहाँ आकर सेल्फी लेकर यह लिखना नहीं भूलते कि कपिल मठ में खिचड़ी खाते हुए। लेकिन आज कई महीनों से जब सड़क पर यह गंदा पानी लगातार बह रही है तो किसी जनप्रतिनिधि या समाजकर्मी ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। इस संबंध में जब इस वार्ड के पार्षद गुड्डू दुबे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से यह नाला बोर्ड में पास कर दिया गया है, लेकिन सरकारी ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण नाला नहीं बन पा रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां रहने वाले लोगों से बात करके यह प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वहां नाले का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। ये जो नली का पानी सड़क पर बह रहा है, कब से बह रहा है? ये पानी एक महीना से ज़्यादा हो रहा है। बरसात में तो बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। इस तरह बहने के कारण मैंने कहा है कि इधर नाले नहीं है, तो नाला जो बना है वहीं तक है। वहीं तक आगे बना था तो आगे तो ये पहले की ज़मीन है, जमाबंदी अपना घर बना रहा। लेकिन आगे कपिल मठ है, लोग आते जाते यहाँ पर हैं, तो कभी वार्ड पार्षद ने इस पर संज्ञान नहीं लिया इसको लेकर? गंदगी इस तरह जो रोड पर बह रहा है, बोला है कि बनेगा, कब बनेगा वो तो पता नहीं। कपिल मठ के पास नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, आप वहीं के रहने वाले हैं। जी। तो ये किस कारण हो रहा है, क्या कारण है ऐसा होने का?
ऐसा होने के कारण है कि वहाँ जिसका भी ज़मीन है वो नाली भी नहीं बनने दे रहा है और पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण से नाली नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए काम भी रुका हुआ है। और जब मेरा 15 नंबर वार्ड का गुड्डू दुबे जो वार्ड परिषद है वो जब से आया हुआ है तब से साफ सफाइया पूरा मस्जिद मंदिर का जितना है लाइट उट सब एकदम पूरा चौकिंदा है। 15 लाख का रोड भी काम किया, कलभट का भी काम किया। इसका कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के इससे कोई ही नहीं है। अब इसका लिए हम लोग आपस में मोहल्ला में हम लोग बैठकी करके इसका मैंने प्रोसेस करेंगे। तो क्या कर मतलब क्या लोग क्या अपना जमीन नहीं देना चाहते नाले के लिए? जमीन नहीं देना चाह रहा, बिल्कुल बात वही है। तो पहले जो पानी बहता था वो कैसे बहता? वो इसी तरह निकल रहा था, बह रहा था। अच्छा, मैंने गंदगी में ही गंदगी चल रहा था वो सब। गुड्डू जी, आपके वार्ड में कपिल मठ के पास जो सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम पूरा सड़क गंदा है, आना जाना मुश्किल है और आगे ही कपिल मठ वहाँ पर है। उसमें क्या है कि पहले जो पानी जिस जगह पर गिरता था, आज से वर्षों से 30 साल 40 साल से पानी उसी जगह गिरता था। उस जगह पर अब आवास बन गया, लोग उस जो ज़मीन था उस पर बंजर पड़ा हुआ था। अब लोग अपना अपना घर बनाने लगे। घर बनाने के बाद क्या हुआ कि वो पानी जाम करके वो लोग सोचे कि रोड पर चला जाएगा, तो कपिल मठ की तरफ जाने लगा। फिर कपिल मठ वाला भी अपने तरफ से मोरम मिट्टी गिरा करके वो भी ऊंचा कर दिए, तो पानी रोड पर जाने लगा। अब स्थिति वहाँ ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना ज़मीन देना नहीं चाह रहा है और सरकारी ज़मीन वहाँ है नहीं। तो उसके लिए हम लोग नगरपालिका में बोले भी थे, यहाँ से जेई साहब गए भी थे, परिस्थिति को देखे भी। देखने के बाद वो सोचे कि एक ऐसा होगा कि हम लोग या तो ज़मीन बैठ करके आपस में बात करें। वहाँ एक बार अंसारी हैं, उनका ही गुटिया का ज़मीन है, तो उनसे भी हम लोग का संपर्क किए हुए हैं कि कहीं कोई ऐसा ज़मीन किसी का वैसा सेट कराइए कि उस जगह पर हम लोग पानी गिरा करके नगरपालिका के द्वारा 100 फीट बनवा करके और पानी को हम लोग वहीं गिराएं। और नहीं तो अगर आगे भी कोई ज़मीन किस तरह का निकलता है, हम जेई साहब को बोले हुए हैं, जेई साहब भी देख रहे हैं, अगर कोई भी सरकारी ज़मीन कुछ निकलता है तो इस पानी को नाली के द्वारा हम ले जा करके आगे गिराएंगे। और ये बोर्ड से नाली पास भी है, सब भी करा चुके हैं। लेकिन आज ये समस्या, रोड इतना गंदा है, लेकिन इसके बारे में इसका वैकल्पिक क्या अभी उपाय कीजिएगा? जी, वैकल्पिक तो अभी हम ये करते हैं कि उसका बगल से ही कुछ दूर तक लेबर लगा करके हम कटवा देते हैं ट्रेंच, और उसके द्वारा पानी कुछ आगे तक जाए। और इसके बाद नगरपालिका से इमीडिएटली जितना जल्दी होता है बात करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। धन्यवाद। सड़कों की खस्ता हालत ठीक किए जाने को लेकर मौजूदा सिस्टम सवालों के घेरे में है। सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हुए भारतीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित युवा एवं चर्चित साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल ने बिशनपुरा सुखजोरा स्थित बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर एकल भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। 48 घंटे के इस भूख हड़ताल कार्यक्रम में संथाल परगना के सभी जिलों की बदहाल एवं जर्जर होती सड़कों की तुरंत मरम्मती और सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई। इसके अलावा अवैध बालू एवं गिट्टी की ढुलाई को बंद करने की भी मांग की गई। जनमानस के इस मुद्दे को लेकर आसपास के लोगों में चेतना भी अब जगने लगी है और इस कारण पूरी तरह से गैर राजनीतिक रूप से आहूत इस एकल भूख हड़ताल एवं आंदोलन में आवाम भी जुटने लगी है। भूख हड़ताल स्थल पर न केवल दुमका जिला बल्कि आसपास के जिलों के भी लोगों का शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संथाल परगना में पहली बार देखा जा रहा है कि बिना किसी दलगत झंडे के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने लगे हैं। देखिए, इसी सड़क से मैं 4 दिन पहले मोटरसाइकिल से बासुकीनाथ धाम पूजा करने के लिए जा रहा था और यहीं मोतिहारा पुल के पास में गिर गया। जब मैं गिर के उठा तब मुझे पता चला कि मैं एक ऐसे इलाके में रह रहा हूं जहां पैदल चलने के लिए भी सड़क नहीं है। और तब मुझे लगा कि जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, राजनीति को करना चाहिए, जो राजनीति सड़क बिजली पानी के नाम पर ही राजनीति करती है, अपना विधायक चुनती है, अपना सांसद चुनती है, उस काम को तब मजबूरी में इसी इलाके के एक बेटे को, जो एक साहित्यकार है, लेखक है, उसे फिर सड़क पर भूखे आकर अपनी सरकार से मांगना पड़ रहा है कि हमें सड़क दे दीजिए। अफसोस की बात है, मुझे केंद्रीय विद्यालय मांगने के लिए रोड पर उतरना चाहिए था, मुझे अस्पताल मांगने के लिए रोड पर उतरना चाहिए था, मुझे मेडिकल कॉलेज के लिए उतरना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, लेकिन मेरी सरकार ने हमें इतना पीछे ढकेल दिया है कि एक लेखक अपने युवा साथियों के साथ सड़क मांगने के लिए बैठा हुआ है। इस इलाके के बुजुर्ग, इस इलाके का एक एक व्यक्ति पैदल चलने में मुश्किल यहाँ पर अनुभव कर रहा है और सड़क मांगने के लिए बैठा है।
इससे ज्यादा विडंबनापूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कुछ भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह मांग किसी राजनीतिक मंच से नहीं उठी है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि राजनीति में अब इतना नैतिक बल ही नहीं रहा है कि वो जनता की ताकत को या जनता के मांग को उठा सके। उसमें इतना नैतिक बल अब नहीं रहा। इसलिए आम लोग जो किसी भी पार्टी के होंगे, किसी भी दल के होंगे, किसी के भी वोटर होंगे, वो समझ रहे हैं कि ये मेरा काम है, हमको खुद से लड़ना होगा। देवघर के बसमत्ता मोहल्ले के निवासी पक्की सड़क होने के बाद भी अपने मोहल्ले में निकले नाले के पानी में चलने को मजबूर हैं। नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा होने के कारण आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मोहल्ले वासियों ने बताया कि सड़क का निर्माण तो हुआ है, लेकिन अभी भी 20 फीट सड़क कच्ची ही है, जिसे अब तक पीसीसी नहीं किया गया और इस वजह से सड़क में जल जमाव के कारण गड्ढे हो गए हैं और वहां कीचड़ हो जाने के कारण आवागमन काफ़ी मुश्किल हो चुका है। देवघर से हमारे संवाददाता बबलू शाह की यह खास रिपोर्ट देखें। मैं अभी हूँ बसमत्ता ग्राम में और यहाँ ये स्थिति है कि पूरे सड़क बना हुआ और नाली भी बना हुआ है, लेकिन जाम के कारण आज स्थिति ये है कि पूरा पानी जमा है, गड्ढा हो गया है और आने जाने वालों को बहुत ही तकलीफ होता है। इसमें आपके बीमारी भी बढ़ने का चांस है, डेंगू मलेरिया ये सब होने का डर है। लेकिन यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं इसके लिए कोई भी समस्या सॉल्व नहीं करते हैं और इनके साथ हम चलते हैं। अब कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, देखते हैं क्या इसका स्थिति है। जी सर, यहाँ 10 फीट रोड ढलाया हुआ नहीं है, ये तो पूरा कचड़ और जमा पानी के कारण से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है इधर उधर जाने आने में। एक बार बच्चा गिर गया नाला में सर, तो बच्चा को निकाले फिर उसका पैर मोचा गया, पूरा एकदम पूरा कादा उदा है यहाँ। आप बोलिए बाबा, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ये कचड़ हम लोग का बहुत यहाँ बहुत कष्ट होता है यहाँ कचड़। ये वार्ड पार्षद को बोले तो वार्ड पार्षद बोला पैसा कमा के भाग गया इधर उधर करके। बोले इसको कर दीजिए, बोले होगा होगा होगा, होते रहा है, चलते रहा। हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। आपका नाम? और यहाँ न सुपर आता है, न कचरा साफ होता है, न ये कितने नंबर वार्ड है? 10 गली ढलाया है, न हम लोग का लाइन का सुविधा है, नाला सुविधा चला गया। कोई यहाँ देखने भी आँख देखने मुन्ने भी नहीं आता है। यहाँ पर आपका क्या दिक्कत है? हाँ सर, देखिए नगर निगम में जितना टैक्स आता है तो दे रहे हैं, नहीं यहाँ कुछ सुविधा मिला है न और कुछ मिला है। एगो नाला भी देता है, हाँ शौचालय तो बहुत दे दिया, लेकिन उसका निकासी कहाँ करेंगे? जमीन तो 1 फीट का है, उसमें हम 100 टंकी बनाए या नाला देगा तभी न उसका सुविधा होगा, खाली बाथरूम देने से थोड़े न होगा। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पहाड़ी में 100 केवी का ट्रांसफार्मर एवं पंचरुखी में 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाए जाने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि समाज सेवी अयूब अंसारी की पहल पर ही यह ट्रांसफार्मर लग पाया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस भीषण गर्मी से सभी ग्रामीणों का हाल बेहाल था। बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। हम लोगों ने इस समस्या के समाधान हेतु समाज सेवी अयूब अंसारी से गुहार लगाई थी और उन्होंने 4 दिन के अंदर ही ट्रांसफार्मर गांव में लगवा दिया। दोनों गांव के लोगों ने समाज सेवी अयूब अंसारी के प्रति आभार जताया है। हाँ, बहुत दिक्कत था इसमें, हमारा दामाद अयूब अंसारी बहुत मदद इसमें किया। इन्हीं के सहयोग से ट्रांसफार्मर आ गया। लोग काफी दिनों से परेशान थे यहाँ पे मुरली पहाड़ी के लोग, तो कहीं न कहीं हमारे अयूब भाई जो है इन्होंने और इनके साथियों ने काफी मेहनत की, उसके बाद हमारी परेशानी को दूर किया। ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं, आपके नेतृत्व में लग रहा है, इसके संबंध में बताइए। ग्रामीण हमारे पास आया, यहाँ जो है 3-4 दिन से अंधेरे में थे सब लोग और बच्चे को जो है पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मुबारक भाई, मुराद भाई, मौलाना साहब, प्रधान साहब हमको सूचना दिया। 3-4 दिन के अंदर में हम प्रयास किए और ट्रांसफार्मर लग गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर के द्वारा इंजीनियर अंजू बैंकर की अध्यक्षता एवं सेक्रेटरी रश्मि रंजन झा के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक निशांत जी के द्वारा जिंदगी के संघर्षों को आसानी से कैसे पार किया जाए इस विषय पर जानकारी दी गई। साधारणतः हमारी आदत होती है कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य के सपनों में डूबे रहते हैं, परंतु हमें हमेशा वर्तमान में ज़िंदगी को जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जीवन को खुशी के साथ जीने की कला की भी जानकारी निशांत जी के द्वारा दी गई। दूसरे क्या सोचेंगे अथवा क्या बोलेंगे इसका ख्याल न रखते हुए हमेशा उचित कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए।
मानसिक अस्थिरता एवं अशांति दूर करने के लिए आज के समय में मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी इनरव्हील सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के लहरजोरी पंचायत के जन वितरण प्रणाली के वितरक सिराज अंसारी पर पीएमजीवाई राशन कार्ड धारियों ने जुलाई एवं अगस्त माह का चावल में कटौती व चना नहीं देने को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पास शिकायत की है। इस संबंध में जब जन वितरण प्रणाली वितरक सिराज अंसारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मुझे साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा सभी लाभुकों को चावल का वितरण कर दिया गया है। ले लो। ये किलो चना पैसा दे को 50 राशन कार्ड नहीं है? सूची में नाम है जो मिलता है 10 किलो अलग से। तो उसमें मिला कि नहीं? हमारे बेटा ने हमारे को खाली बेटी घर में तो नाम नहीं ना? जिले के पास गए थे, जिले के पास क्या बोला? चावल पूरे खत्म हो गया। 4 दे ले लास्ट में 45 टका पैसा ले लेंगे, 1 किलो चना ले लेंगे। हमने राशन कार्ड में अरे अभी यदि 4 मिल ले तो डीलर के पास गए तो क्या बोला? डीलर में करके बोलो अभी 4 मिल मिलेगा। तो मैंने 45 किलो रख के चरा और 45 टका पैसा ले और 1 किलो चना दे। ठीक। हाँ वो 433 लाभुक हमरा है, अभी 433 सदस्य है। उन लोगों को सबको बुला करके हम डीलर का माध्यम से बुला करके दे दिए हैं। हमको कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो आरोप लगाया गया है हमरा पर झूठे आरोप लगाया गया है और खामोखा को परेशान करने के लिए हम किसी को चावल। अनुमंडल के पाथरौल थाना क्षेत्र के सिरसा मोड़ के पास मधुपुर सारठ मुंह की सड़क पर ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि NH 114 पर अभी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा सड़क में जो पुराना पुलिया बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है, जिसके कारण सड़क के दूसरी ओर रिहायशी इलाके में पानी जमा हो रहा है, जिससे गांव के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ग्रामीण कंपनी वालों से पुलिया के निर्माण की बात करते हैं तो कंपनी वाले ग्रामीणों को धमकी देते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पाथरौल थाने में एक आवेदन भी दिया है और सरकार से शीघ्र पुलिया निर्माण के लिए गुहार लगाई है। ध्वस्त करने के लिए पानी पूरा जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण घर गिरने की संभावना है। उसके बाद गंदगी ज़्यादा होने के कारण यहाँ बीमारी फैलने का ज़्यादा आशंका है। छोटा छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, हम लोग के घर में परेशानी होती है कि कहीं बच्चा पानी में डूब के कुछ हो ना जाए। यहाँ पे ये पुलिया है तो ये पुलिया बनाने से क्या इनकार कर रहा है पथ निर्माण विभाग, या ये जो रोड बना रहा है कंस्ट्रक्शन वाले को हम लोगों ने बोला कि इस पुलिया को बनाइए, लेकिन आधा पुलिया तोड़ के ध्वस्त कर दिया, फिर उसको दोबारा नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग को कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग इस बात के लिए डीसी साहब देवघर को भी आवेदन दे चुके हैं, अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर को भी आवेदन दे चुके हैं, CO कोरों को भी आवेदन दे चुके हैं, थाना प्रभारी को आज आवेदन दिए। यानी कि अगर ये नहीं बनेगा तो आप लोग को घर में रहना में बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम लोग के घर में पानी घुसने की स्थिति है, बीमारी फैलने की ज़्यादा आशंका है। मधुपुर के हटिया रोड में टेलीफोन विभाग द्वारा वर्षों पूर्व लगाया गया एक खंभा जो कि अप्रिय घटना का संकेत दे रही है। वर्षों पुरानी लगाए गए इस खंभे की वर्तमान स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है। इस खंभा का आधा से अधिक भाग जड़ के पास से कट चुका है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि खंभा विगत कई महीनों से टूटा हुआ है। दुकानदारों ने यह भी कहा कि टेलीफोन विभाग के लोग आते हैं और इस खंभे पर चढ़कर काम भी करते हैं, लेकिन आज तक इसकी मरम्मती या इसे बदलने का प्रयास नहीं किए और ना ही किसी ने इस ओर ध्यान दिया। उनका यह भी कहना है कि दुकान के सामने खंभे की ऐसी स्थिति होने से उन्हें हमेशा ही किसी तरह की अप्रिय घटना घटने का डर बना रहता है।
स्थानीय दुकानदारों का यह भी कहना है कि यदि ऐसी स्थिति में इस स्थल पर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी टेलीफोन विभाग को ही लेनी होगी। इसके साथ ही साथ लोगों ने टेलीफोन विभाग से इस खंभे को अतिशीघ्र बदलने की मांग भी की है। ये मेन रोड के ऊपर में टेलीफोन का खंभा लगा हुआ है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में, किसी भी समय ये गिर सकता है और इससे मेन रोड गाड़ी आती जाती है, किसी के साथ बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। क्योंकि मैं तो सामने दुकान है मेरी, मैं देखता हूँ खंभा हिलते रहता है हमेशा, भय का माहौल बना हुआ रहता है। हम लोग भी दुकान के सामने से क्रॉस करते हैं, दुकान में आते हैं, भय में जी रहे हैं और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, टेलीफोन डिपार्टमेंट भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। टेलीफोन के लोग आते भी हैं, चढ़ते भी हैं, खंभा पर चल के काम भी करते हैं, लेकिन खंभा बदला नहीं जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।